बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वर्दा हसन जोया और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िला मंडी बहावलदीन के एक अहम तहसील और शहर मलकवाल के हवाले से। मलकवाल शहर दरिया झेलम के किनारे पर वाक़ नहायत अहमियत का हामिल शहर है जो बहुत खूबसूरत है, सरसब्ज़ व शादाब है। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर लोग दूर दराज के देहातों से, ज़िलों से आते हैं तालीम हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर जो बाज़ार है उसकी कारोबारी अहमियत बहुत ज़्यादा है, अहम कारोबारी मरकज़ इर्द गिर्द के इलाके में समझा जाता है। रेलवे के हवाले से भी मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूँ कि रेलवे का एक अहम जंक्शन की हैसियत मलकवाल को हासिल रही और एक वक्त में बहुत सी दर्जनों यहाँ से ट्रेनें चला करती थी। लेकिन चूँकि रेलवे का निज़ाम इतना फ़ाल अब नहीं रहा और लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाय रोड ट्रैवल करने को, तो उस तरह से अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो गई, हमें इस हवाले से कम होती हुई नजर आई। नाज़रीन, लेकिन जैसे पाकिस्तान के दीगर बहुत से छोटे शहर, देहात, कस्बे मसाइल का शिकार नजर आते हैं, इसी तरह मलकवाल शहर के भी कुछ बुनियादी इशूज़ हैं, मसाइल हैं जिनकी जानिब कभी तवज्जो नहीं दी गई है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ हुकूमतें गईं, मुख्तलिफ वादे अवाम से किए जाते रहे, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमेशा की तरह हमें नज़र नहीं आई। और इसी तरह का एक बहुत अहम मसला जिस पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहती हूँ, आवाज़ बुलंद करना चाहती हूँ, वो मसला मलकवाल से लेकर पिंडातुल खान तक जो है वो एक अच्छी रोड बनाकर इन इलाकों को आपस में मिलाने का मामला है। यहाँ पर रेलवे का एक पुराना ब्रिज मौजूद है जिसे विक्टोरिया ब्रिज कहा जाता है और इसके साथ जो है पैदल चलने वालों के लिए भी कुछ रास्ता था, लेकिन वो भी टूट फूट का शिकार हो गया और लोग आए रोज़ बहुत से हादसात का शिकार होते हैं। इसके अलावा सड़क के ना होने की वजह से बड़े कश्तियों के ऊपर गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को, साइकिल्स को जो है गुजारा जाता है, लेकिन ये भी कोई मौसर निज़ाम नहीं है और इस वजह से लोग जो हैं आए दिन बड़े हादसे फेस करते हैं। और पिछले दिनों एक बहुत बड़ा हादसा जो पेश आया वो वहाँ पर एक फैमिली जो है जो कि दरिया बुर्द हो गई, वो गाड़ी को कश्ती पर रखकर वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और यूँ वो गाड़ी दरिया में जा गिरी और कोई भी ना बच सका। एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया और ऐसे हादसात से मलकवाल की हिस्ट्री हमें भरी हुई नजर आती है। पहले चूंकि रेलवे का निज़ाम बहुत एक्टिव था, बहुत सी ट्रेनें चला करती थी, तो शायद लोग जो है फिर भी गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ट्रेनें भी नहीं चलती हैं तो लोगों को पिंडातुल खान से मलकवाल आने के लिए बहुत से मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिंडातुल खान जो है वो सॉल्ट रेंज के दहाने पर वाक़ एक शहर है और वहाँ पर पानी खारा होने की वजह से लोगों की बहुत बड़ी तादाद मलकवाल में आकर आबाद हो गई है, लेकिन पीछे उनके गाँव हैं, घर हैं, फैमिलीज़ हैं जिनसे उन्होंने मिलना होता है और आए रोज़ जो है वो सफ़र करना नागुज़ीर है। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी बता दूं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस हवाले से एक बोट ब्रिज का निज़ाम जो है वो बनाया गया वहाँ पर, लेकिन 1992 के फ्लड्स में जो है वो उसकी बाक़ियात भी बह गई और उसके बाद से अब तक जो है कोई वहाँ पर बाकायदा निज़ाम मौजूद हमें नज़र नहीं आता है। जनरल मुशर्रफ ने जब वहाँ पर विजिट किया रिमोट डिपो मोना का, तो वहाँ पर भी अवामी जिरगे में ये मुतालबा पेश किया गया कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और यहाँ पर सड़क की तामीर जो है वो जल्द अमल में लाई जाए। और इस जानिब से काफ़ी के जो भी वहाँ पर नुमाइंदे मौजूद थे उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई कि हम ऐसा करेंगे और हमें कुछ ज़्यादा इस पर हमें एक्टिविटी नज़र भी आई। कुछ फंड्स भी मुख्तस किए गए और एक प्लान बनाया जाने लगा जिसमें ये प्लान था कि विक्टोरिया ब्रिज के ऊपर से एक सड़क को गुजारा जाएगा, लेकिन वहाँ के जो चीफ इंजीनियर थे विक्टोरिया ब्रिज के, उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली बता दी कि ये टेक्निकली जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और कोई मुतबादिल आपको इस हवाले से प्लान लाना होगा। लेकिन ये मुतबादिल प्लान आने की बजाय ये मामला जो है वो फाइलों में दब कर रह गया और इस मामले पर तवज्जो नहीं दी गई। उसके बाद सदर जरदारी की जानिब से भी जो है वो एक बड़ी रकम मुख्तस करने का ऐलान किया गया इस रोड की तामीर के लिए, लेकिन एक मरतबा फिर ये मामला हमें इस पे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई और जो पुराना प्लान था उसी के ऊपर से बात होती रही और वो बात होते होते हम बात करना भूल गए। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में भी इस पे बातें होती रही, क्योंकि ज़ाहिर है वोट लेने होते हैं, अवाम में जाना होता है, तो अवाम को फेस तो करना होता है और अवाम जब मुतालबा करते हैं तो हम एक मरतबा फिर उम्मीद का सिरा और लॉलीपॉप उनको पकड़ा देते हैं। अभी रिसेंटली ये जो बड़ा हादसा मैंने आपको जिक्र किया है वहाँ पर पेश आया है, उसके बाद वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से मई में ऐलान किया गया कि ये सड़क जल्द अज जल्द जो है वो तामीर की जाएगी, लेकिन जून गुजरा, जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा, अभी तक कुछ वहाँ पर
پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس بات کا ہمیں نظر نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ پھر عوام جو ہے وہ امید کا سرا پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ دور ہو، شاید یہ وقت ہو جب ان کی جو ہے مسائل کو حل کیا جائے گا. لیکن ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پھر بھول گئے اور پھر کوئی حادثہ ہمیں اس کی یاد دوبارہ دلا دے گا اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. لیکن خدا را حادثات سے سیکھا کریں، خدا را عوام کو صرف امیدیں مت دیا کریں، عوام کو جو ہے عمل درآمد بھی کر کے دکھایا کریں. اور آج کے پروگرام میں یہی میں مطالبہ کروں گی حکومت سے، اور اسی ایشو کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں گی کہ خدا را اس جانب توجہ دی جائے. یہ بھی آپ کے پاکستان کے عوام ہیں، آپ کے ووٹرز ہیں، ان کے مسائل بھی آپ ہی نے حل کرنے ہیں. تو ناظرین، آج کا پروگرام بس یہیں تک. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.